हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आज फिर से ज्योग्राफी का एक लेक्चर 2 पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें सोलर सिस्टम से वे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसकी सीरीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि 90 डेज 90 सीरीज जो रामबाण का सीरीज में लेकर आ रहा था, जहाँ से एसएससी में डेफिनेटली क्वेश्चन लड़ेंगे। दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी कि जो आयोग जो है वो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके माइंड के साथ बस खेलते हैं, तो उसे आपको पकड़ना है, उस पैटर्न को समझना है। उसी के बेस्ट जो क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे फ्रेम किया हूँ, अच्छे एनालिसिस के साथ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हूँ। 12 क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 ही क्वेश्चन को डालते डालते आप लोग की वो चीज़ पूरा करवा दूँ, आप लोग को ज़्यादा बर्डन भी ना हो। बस 5 से 6 मिनट की वीडियो में सोचता हूँ खत्म कर दूँ, लेकिन ये जो 5-6 मिनट की वीडियो होती है दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। एक पैटर्न अच्छे से सोचकर एक पूरा सिलसिला मतलब रहता है उसका कि कैसे सोचें, क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, किस क्वेश्चन को प्रिविलेज दिया गया है, एसएससी ने दिया है, तो उसी के बेस्ट पे क्वेश्चंस है। 10-12 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो एसएससी में आपके डेफिनेटली मार्क्स कैरी करवाएंगे और अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर क्वेश्चन को आप जान सकें और अच्छे से इसमें मार्क्स ला सकें। तो चलिए, बिना आपका टाइम गवाए हुए, ज़्यादा टाइम लॉस किए हुए, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी पीवाईक्यूज फॉर एसएससी एग्जाम 2023। दोस्तों, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसकी सीरीज और भी आएगी। जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप कोशिश करेंगे कि जितने भी मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इस बार जैसे कि एसएससी ने और भी ज़्यादा प्रिविलेज दिया है ऑब्जेक्टिव पैटर्न को, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि आप कोशिश करेंगे गलती ना हो, निगेटिव ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। लूसीफर किस प्लैनेट का दूसरा नाम है, अन्य नाम है? देखिए, आपके ऑप्शंस हैं जुपिटर, मार्स, वेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों, कि यहाँ सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं लूसीफर किस प्लैनेट का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेनस, डैट मीन्स शुक्र। दोस्तों, वेनस का ही एक अनदर नेम लूसीफर है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेलिज कॉमेट। दोस्तों, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। एसएससी का सीजीएल का जो सीरीज चल रहा था उसमें यह पूछा गया सवाल है। सीपीओ में भी यह सवाल पूछा है, तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी जेई पक्का पूछ दे इस सवाल को, तो याद रखिएगा व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेली कॉमेट, डैट मीन्स की जो हेली धूमकेतु है उसकी आवधिकता क्या है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है 40 to 45 ईयर्स, 30 to 32 ईयर्स, 85 to 86 ईयर्स एंड 75 to 76 ईयर्स। दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेली कॉमेट, इसकी आवधिकता पूछा है, पीरियोडिसिटी पूछा है, याद रखिएगा। हेली कॉमेट धूमकेतु, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 75 to 76 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दी वर्ड इज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज। दोस्तों, जो रात्रि के समय में जो चीज़ चमकता हुआ आपको आसमान में दिखता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके कैलेस्टियल बॉडीज, डेट मीन्स खगोलीय पिंड, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, प्लेनेटेरियम, तारामंडल, मेटेरॉइड, डेट मीन्स उल्का पिंड। दोस्तों, आप इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे है ये तो डेफिनेटली आप ना किसी एग्जाम में देख लिए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैलेस्टियल बॉडीज होगा या मेटेरॉइड होगा या प्लेनेटेरियम होगा या एस्टेरॉइड होगा। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। आपको कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में, जबकि आपको पता होता है, फिर भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दी बॉडीज ग्लोइंग इन दी नाइट स्काई आर नोन एज, इसका राइट आंसर कैलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एन आवर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वेनस हो, चाहे मार्स हो, वो 2 तरह के रोटेशन करते हैं, 2 तरह के उनके मूवमेंट होते हैं, एक एक्सियल मूवमेंट और एक ऑर्बिटल मूवमेंट। एक्सियल मूवमेंट को रोटेशन और जो ऑर्बिटल मूवमेंट है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। मैंने चर्चा किया था पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, वन रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और वो 360 कंप्लीट करने में जो अर्थ है वो 24 आवर्स का टाइम लेता है। तो अगर 1 घंटा में आपसे पूछा है, डैट मीन्स कि 15 डिग्री इसका मूवमेंट होगा, याद रखिएगा।
24 घंटा में यदि 360 डिग्री तो 1 घंटा में 15 डिग्री। दोस्तों ये सवाल पूछ लेता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 30 डिग्री बच्चे बहुत सारे ऑप्शन मार लेते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, याद रखिएगा। 360/24 जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 15, याद रखिएगा 15 आएगा, ये 15 डिग्री आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज ए गैस जायंट। दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सीरीज में करवा रहा हूँ इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इग्नोर ना करें, और साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। जिसे मैं स्टार लगा दूँ उसे तो मस्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं आपके अर्थ, मरकरी, यूरेनस एंड जुपिटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जुपिटर, बृहस्पति। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपका राइट आंसर है जुपिटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दी अप्रॉक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव न्यू मून इज। दोस्तों आपसे यह पूछा है कि जो 2 न्यू मून निकलते हैं, जो फर्स्ट डे होता है उसके बीच में अप्रॉक्सीमेट मतलब कितने दिन का समय लग जाता है, दोनों के बीच कितने दिन का अंतराल होता है। 2 कंजिक्यूटिव मतलब 2 लगातार न्यू मून के बीच में। देखिए दोस्तों आपके ऑप्शंस है 15.5 डेज, 28.5 डेज, 29.5 डेज एंड 15 दिन। दोस्तों ये सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है, उसी का ये सवाल है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे क्वेश्चन एसएससी के तो आपको दिख जाएंगे कि एसएससी के एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम किया है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 29.5 डेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट आर नीप टाइड्स प्रोड्यूस्ड, व्हेन आर नीप टाइड्स प्रोड्यूस्ड। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि मंद ज्वार भाटा कब आते हैं, व्हेन आर नीप टाइड्स प्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों इसके ऑप्शन सुन लीजिएगा। व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ, जब सूर्य और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के समकोण पे आ जाते हैं, 90 डिग्री पे आ जाते हैं। व्हेन द सन पार्शियली कॉन्टैक्ट्स पुल ऑफ द अर्थ, जब सन जो है पृथ्वी को थोड़ा पार्शियली रूप से मतलब अंशतः रूप से दबाने की कोशिश करता है, दबा देता है तब। फिर थर्ड ऑप्शन है आपके व्हेन द अर्थ एंड मून आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक संरेख में होते हैं, मतलब एक ही रेखा में होते हैं, एक ही रेखीय में होते हैं तब। चौथा ऑप्शन है आपके व्हेन द सन लोअर्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, तब जब जो सूर्य है वो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसे दबा देता है या कम कर देता है तब। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मंद ज्वार भाटा है वो तब आता है जब सन और मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ। इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, याद रखिएगा व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूछा है यदि, तो इसके ऑप्शन है आपके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस, नॉन लुमिनस। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि मून के पास अपना कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी उसकी मतलब अपनी प्रज्वलन नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कोई भी उसकी लाइट प्रकाश नहीं है, वो अदीप्त है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो मून है वो एक नॉन लुमिनस बॉडी है। याद रखिएगा मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। दोस्तों अर्थ के यहाँ सवाल है, अर्थ के बारे में जो पार्ट होते हैं वो 3 चीज़ आपको जान लेना है कि क्रस्ट, मेंटल कोर, जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ याद रखेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, मेंटल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, डेट मीन्स की इनर मिडिल मध्य भाग है, और जो कोर है वो इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है। याद रखेंगे तो यहाँ आपसे जो सवाल पूछा है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्रस्ट। याद रखेंगे क्रस्ट, क्रस्ट बाहरी पार्ट है, जबकि मेंटल जो है वो मिडिल पार्ट है, और जो कोर है वो इनर या सेंट्रल पार्ट है। याद रखिएगा मतलब कि इनर पार्ट है, याद रखिएगा सबसे आंतरिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच वन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए कौन सा पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, इनर कोर, मेंटल, क्रस्ट और या आउटर कोर। दोस्तों आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पार्ट के कारण होता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है आउटर कोर। याद रखेंगे आप, आउटर कोर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द प्लैनेट वेनस हैव। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वेनस के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शंस हैं 1, 2, 0 एंड 3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका 0। वेनस के पास अपना एक भी सैटेलाइट नहीं है, जो अपना नेचुरल सैटेलाइट हो, एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। याद रखेंगे एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द मून? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द मून? दोस्तों इसके ऑप्शंस है दिए हुए हैं, आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और उसके बाद पिन करेंगे, फिर मैं वहाँ पे कमेंट आपको देखूंगा, अगर सही रहेगा तो सही, नहीं तो फिर मैं वहाँ पर आपको वहाँ पे आंसर ड्रॉप कर दूंगा।